पटना स्मार्ट सिटी के अलावे 3 अन्य शहरों में, जैसा कि आपको विदित है, स्मार्ट सिटी के संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से पटना और मुजफ्फरपुर में गत अप्रैल माह से उन संसाधनों का ट्रैफिक कंट्रोल, रेगुलेशन और जो नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई होती है उसमें उपयोग किया जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि माह अप्रैल से लेकर के अभी तक, जैसे पटना ज़िले का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से करीब 75,000 वाहनों के विरुद्ध चालान निर्गत करके और शमन की कार्रवाई की गई है। मुजफ्फरपुर ज़िले में करीब 18,055 वाहनों के विरुद्ध चालान निर्गत करके शमन की कार्रवाई की गई है। जो बाकी 2 शहर हैं, भागलपुर और बिहार शरीफ, वहाँ पर भी यह प्रक्रिया जो है अंतिम चरण में है। मुझे उम्मीद है कि 1 माह के अंदर वहाँ पर भी ऑटोमेटिक ई चालान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आपने देखा होगा कि पिछले माह में बहुत ज़्यादा चालान वगैरह निर्गत किए गए 4-5 माहों में। जैसे मैं पटना का एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि अगस्त महीने में अभी तक की तिथि में जो ऑटोमेटिक ई चालान की संख्या है उसमें काफ़ी कमी देखी जा रही है, जबकि हम लोगों ने इस दरमियान रेड लाइट वायलेशन, यूज़ ऑफ मोबाइल ड्राइविंग के समय में या ख़ास करके चौक पॉइंट पर जो रॉन्ग साइड ड्राइविंग होती है उसके खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। इनफैक्ट रेड लाइट वायलेशन और यूज़ ऑफ मोबाइल पहली बार अगस्त में शुरू किया गया है, प्रॉपर सबको सजग करते हुए। इसके बावजूद जहां ऑफेंस की संख्या बढ़ी है लेकिन चालान की संख्या में कमी आ रही है। ख़ास करके जो हेलमेट के बिना मोटरसाइकिल चलाते हैं या ट्रिपल राइडिंग चलाते हैं या रॉन्ग साइड ड्राइविंग भी करते हैं। और मैं इस जागरूकता के लिए और नियमों के प्रति सजगता और उसके अनुपालन के प्रति जो गंभीरता है वो जो देखने में आ रही है, उसके लिए मैं ख़ास करके आम जनता को आपकी तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। इससे न केवल आप सुरक्षित रहेंगे बल्कि आपके साथ चलने वाले, सड़क पर चलने वाले, उनका उपयोग करने वाले अन्य लोग भी सुरक्षित रहेंगे। इसी दिशा में हमारा ये कदम है। अब इन 4 शहरों के अलावे जो हमारे यहाँ बिहार राज्य में 12 ज़िले, यानी ये 4 शहर उसमें शामिल हैं, तो वहाँ पे यातायात का बल स्वीकृत है। तो हम लोगों ने पहले चरण में ये कोशिश की है कि उन सभी 12 ज़िलों में हैंडहेल्ड डिवाइस वितरित किया जाए और उसको 100% आच्छादित कर दिया जाए, ताकि जो मैनुअल चालान पहले रसीद बही में कटता था उसकी जगह अब ई चालान उसके माध्यम से निर्गत हो। आपको जानकारी होगी कि हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से आप फोटोग्राफिक एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं और उसमें स्मार्टफोन जैसी सुविधाएं हैं और उसके माध्यम से आप ई चालान निर्गत कर सकते हैं। उसकी रिसीट जो है वो भी ऑन दी स्पॉट जो उल्लंघन करता है उसको दी जा सकती है। इसके लिए एक विस्तृत प्रोटोकॉल भी बनाया गया है जिसके अनुपालन पर खास करके जोर दिया जा रहा है। तो इस हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से इन 12 ज़िलों में भी हम लोग ट्रैफिक नियंत्रण या नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। जो शेष 28 ज़िले हैं जहां पर यातायात का बल स्वीकृत नहीं है, उसके संबंध में भी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा गया था, जो अब अंतिम चरण में गृह विभाग में विचाराधीन है। और हमें उम्मीद है कि त्यौहार के पहले जब हमें इसकी स्वीकृति मिल जाती है सैंक्शन स्ट्रेंथ की, तो उस अनुसार सभी ज़िलों में पर्याप्त बल उपलब्ध करा दिया जाएगा और इन ज़िलों को भी 100% हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से आच्छादित कर दिया जाएगा। जहाँ तक आंकड़ों की बात है, हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से हम लोगों ने कितने ऐसे चालान काटे हैं, तो माह अप्रैल से ये अभियान शुरू हुआ था और 10 अगस्त तक का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 1,57,000 वाहनों के खिलाफ चालान निर्गत करके शमन की कार्रवाई की गई है।